हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं चंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं अभी ट्वेल्थ की एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं। उसके बाद 11th और फिर और हायर एग्ज़ाम्स के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो आज हम ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं उसकी उसी सीरीज़ में मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन सारा दे दिया था, जिसमें मैंने आपको रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन और उसके स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। तो अभी चलिए हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैं इसको अपने मोबाइल से पीडीएफ को खोल लेता हूँ। चलिए तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ये जो रिलेशंस हम लोग को दे रखे हैं इनमें ये रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं है, सिमेट्रिक हैं या नहीं है और ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे कि लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 टू 14 तक गिवन है और सेट आर यहाँ पे कोई गिवन है। सेट आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा बाई सच दैट 3x माइनस बाई इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा रिलेशन है जो आर दे रखा है। हमें इसी रिलेशन को चेक करना है, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी हम चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए जैसे क्या है, इस रिलेशन में सारे एलिमेंट्स x कॉमा वाई टाइप्स के आएंगे और लेकिन x और y के बीच में जो रिलेशन है वो ये दे रखा है। ये x और y के बीच का रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। और x और y दोनों ही कहाँ बिलोंग करेंगे, सेट ए में बिलोंग करेंगे। ये मैंने आपको सेट की डेफिनेशन में बता रखा था। तो चलिए यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हम 1 अप्लाई करते हैं, x की वैल्यू 1। इस जो हमारा ये रिलेशन है इसको हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो सबसे पहले 1 अप्लाई करेंगे x की वैल्यू यहाँ पे। तो 1 अप्लाई, x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है। तो x का मैंने वैल्यू 1 लिख दी, देन y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 इसी सेट में है। देन 2, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 6 यहाँ पे अप्लाई करने से। 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12 और 5 रखेंगे तो 15। लेकिन 15 इसमें है नहीं, तो 5 और 5,15 वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं होगा। अभी चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम लोग देख रहे हैं, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि रिलेशन में क्या होना चाहिए, जितने भी सेट में आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सारे एलिमेंट्स के लिए वो सारे एलिमेंट्स खुद से ही रिलेटेड होने चाहिए। मीन्स 1,1 2,2 3,3 4,4 से लेके 14,14 तक के सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आने चाहिए थे, तब जाके ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन हम देखेंगे कि फर्स्ट वाला अगर 1 उठा लें तो 1,1 ही इस रिलेशन में लाई नहीं कर रहा है।
तो जब 1,1 ये रिलेशन कंटेन नहीं करता तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम पर्टिकुलर केस से ही दिखा देंगे यहाँ पे, एज 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद देखिए इसका जो सेकंड है, सेकंड हमें इसकी सिमेट्री चेक करनी है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना, सिमेट्रिक होने के लिए मैंने बताया था कि जो भी रिलेशन गिवन है तो उस रिलेशन के हम लोग एक एक करके ऑर्डर्ड पेयर को देखते हैं। किसको देखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स को देखते हैं। तो इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स को देखेंगे तो 1,3 यहाँ पे है, बट इसका प्री इमेज और इमेज को इंटरचेंज करने से जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो इस रिलेशन में कहीं लाई नहीं करता, तो इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो एज यहाँ भी पर्टिकुलर केस दिखा देंगे, 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सॉरी, एज 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 does not belong to R. So R is not symmetric. Then देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या होता है, पहले नंबर 1 में रिफ्लेक्सिव, 2 में सिमेट्रिक, थर्ड में इसकी ट्रांसिटिविटी चेक करेंगे। तो ट्रांसिटिविटी जब चेक करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1,3। तो अब हमें दूसरा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना होगा इसमें जो 3 से शुरू हो, मीन्स कंट्राडिक्टिंग ऑर्डर्ड पेयर को ढूंढना होता है। इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये 3,9 कंट्राडिक्टिंग ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि 3 इसमें कॉमन है। और इसी तरह से कॉमन होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड कंपोनेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो अभी फिर हम क्या देखते हैं, फिर देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट से बनने वाला ऑर्डर पेयर 1,9 होगा, जो कि इस रिलेशन में कहीं नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो एज 1,3 and 3,9 belong to R, but 1,9 does not belong to R. So relation is not ट्रांजिटिव। मुझे लगता है समझ गए होंगे सभी। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट करने के लिए इसमें दिया रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। विजिबल है या नहीं है ये? यस इट इज विजिबल। तो सेकंड है रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ, अब यहाँ पे मैं सेट जो दे रखा है वो नेचुरल नंबर्स का सेट दे रखा है, और रिलेशन गिवन है रिलेशन आर इक्वल्स टू x, y such that y equals to x plus 5, y equals to x plus 5 and x is less than 4 and x is less than 4। तो सिंपल है, यहाँ पे भी हम लोग को सबसे पहले साइड बिल्डर फॉर्म से इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो r इक्वल्स टू x और y दोनों ही नेचुरल नंबर्स होंगे, इस सेट में से आएंगे तो हम लोग एक एक करके, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी लिमिटेड रेस्ट्रिक्ट की है कि 4 से लेस ही लेना, मीन्स x की वैल्यू हम लोग 1, 2 और 3 ये 3 वैल्यूज ले सकते हैं। तो x की वैल्यू 3 सबसे पहले अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो y की वैल्यू, इस ये रिलेशन है x और y के बीच में, x और y के बीच में जो रिलेशन है वो ये है। तो x की वैल्यू हम सबसे पहले 1 अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 6। देन x की वैल्यू 2 अप्लाई करेंगे तो y की हमें वैल्यू मिलेगी 7, और देन x की वैल्यू 3 अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 8 मिलेगी हमें। इस तरह से हमारे ये 3 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आ जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, वही अपनी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। एज
तो अब हम देख लेते हैं, पहला अगर ये नेचुरल नंबर्स का सेट होगा तो सबको पता है कि इसमें 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट्स होंगे। तो 1,1 ही नहीं है इसमें, शुरू से ही हम लोग देख लेते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे खत्म हो जाएगा। एज 1,1 does not belongs to R, does not belong to R, so relation is not reflexive। ठीक है। सेकंड इसका हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक होने के लिए आपको यहां से देखना होगा 1,6 बिलोंग कर रहा है R को, 1,6 बिलोंग टू R, बट हम देख सकते हैं यहाँ से कि 6,1 हमारा जो है वो R में बिलोंग नहीं कर रहा है, कहीं भी इस रिलेशन में नहीं है। 6,1 does not belong to R, so relation is not symmetric। तो इसी तरह से हम लोग इसकी ट्रांसिटिविटी भी चेक कर लेंगे एज, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1,6 पहला ऑर्डर्ड पेयर है, तो अब हमें दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ऐसा ढूंढना होगा इसमें जो 6 से शुरू हो रहा हो। इसको हम लोग कंट्राडिक्टिंग ऑर्डर पेयर या चैलेंजिंग ऑर्डर पेयर, जो ट्रांसिटिविटी को चैलेंज करता है, तो वो ऑर्डर पेयर इसमें कहीं नहीं है, तो अभी तक हमारा ये रिलेशन ट्रांसिटिव ही लग रहा है। सेकेंड ऑर्डर पेयर पे चलते हैं, तो ये 2,7 है, अब 7 से शुरू होने वाला दूसरा कोई भी ऑर्डर पेयर इस पूरे रिलेशन में नहीं है, तो अभी भी ट्रांसिटिविटी यहाँ पे सुरक्षित है। देन थर्ड ऑर्डर पेयर देखेंगे 3,8, 8 से शुरू होने वाला, सेकंड कंपोनेंट 8 है, तो 8 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं है, तो ये हमारा जो रिलेशन है पूरा ट्रांजिटिव होगा। कल मैंने इस पिछले वीडियो में मैंने इस केस में बताया था कि जब हमें कोई भी कंट्राडिक्टिंग ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलता, चैलेंजिंग ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलता, तो वैसे केस में हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो एज चैलेंजिंग पेयर challenging pair doesn't exist, so relation is transitive। नो चैलेंजिंग पेयर, नो नहीं लिखेंगे, चलिए चैलेंजिंग पेयर डजंट एग्जिस्ट हियर फॉर एनी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट पार्ट पे इसके चलते हैं हम लोग। तो थर्ड पार्ट है इसका, पेज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, थर्ड अभी विजिबल है यहाँ पे। थर्ड विजिबल हो रहा है, चलिए थर्ड में है रिलेशन आर, चलिए थर्ड पार्ट को लिखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू, आर दे रखा है हमको, सेट ए दे रखा है, सेट ए 1 2 3, 4, 5, 6, ये हमें सेट दे रखा है, और यहाँ पे आर इक्वल्स टू गिवन है एक्स वाई, रिलेशन क्या गिवन है हमको, एक्स वाई, such that y is divisible by x, y is divisible by x। तो चेक कर लेते हैं, चलिए इसको। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी जब हम चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने बताया कि एवरी एलिमेंट शुड हैव इट्स, हर एक एलिमेंट की खुद से ही रिलेट जरूर होना चाहिए, एवरी एलिमेंट शुड एसोसिएट टू इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो चलिए पहले इस रिलेशन को हम लोग फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 के साथ तो सारे आएंगे, क्योंकि 1 से सारे डिविजिबल होते हैं। इस रूल को फॉलो करना है, इस रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो करना है कि जो सेकंड कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट से डिविजिबल है,
वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 के साथ में सारे आएंगे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। देन 2 के साथ देखेंगे, 2 से 4 डिविजिबल है और 6 डिविजिबल है। तो 2,4, पहले 2,2 लिख देते हैं। 2,2 कोई भी नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल जरूर होता है। 2,2, 2,4 एंड 2,6। देन 3 से देखेंगे तो 3,3 और 3,6। 4 से देखेंगे तो 4,4। 5 से देखेंगे तो 5,5 एंड 6 से देखेंगे तो 6,6। तो ये टोटल हमें, ये तो गलत लिख दिया यहाँ पे, 6,6, 6,6। तो इस तरह से हमने इस जो हमारा गिवन सेट था इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जो गिवन था उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। तो अभी क्या करना है, हमें अपनी वही रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन 1,1 हमें मिल रहा है, 2 से देखेंगे तो 2,2 यहाँ मिल रहा है, 3 से देखेंगे तो 3,3 यहाँ है, 4 से देखेंगे तो 4,4 यहाँ है, 5 से देखेंगे तो 5,5 भी है, 6 से देखेंगे तो 6,6 है। तो एज ये जो रिलेशन है, एज इस रिलेशन कंटेंस 1,1, 2,2, 3,3 से लेके 6,6 तक सारे एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं, बिलोंग टू आर, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। देन सेकंड देखेंगे हम, सिमेट्री चेक करेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम पहला ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे तो 1,1 है, जो कि 1,1 का उल्टा करेंगे तो 1,1 ही रहेगा, तो वो तो है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखेंगे तो 1,2 देख सकते हैं, एज 1,2 बिलोंग टू आर, बट 2,1 कहीं नहीं होगा इसमें, 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 2,2 इस पूरे रिलेशन में, 2,1 इस पूरे रिलेशन में कहीं नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसटिविटी इसकी चेक कर लेंगे। तो ट्रांसटिविटी के लिए आप पहला ऑर्डर पेयर उठाइए, 1 से ये इसका सेकंड कंपोनेंट 1 है, तो हमें वो कंट्राडिक्टिंग ऑर्डर पेयर वही होंगे इसके इस ऑर्डर पेयर के लिए जो 1 से शुरू हो रहे होंगे। तो इसके लिए बहुत सारे शुरू हो रहे हैं, ये भी शुरू हो रहा है, ये भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे अगर हम चेक करेंगे तो, क्योंकि हम देखेंगे कि सिंपल सी बात है, आप इसको जनरल वे में समझ लेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा आपका लिखने के लिए, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि रूल को फॉलो कर रहा है सारे। देखिए 1,1 है, 1,2 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका सेकंड कंपोनेंट से 1,2 बनेगा, तो 1,2 यहाँ है। किसी के लिए भी ऐसे देखेंगे सारे मिलेंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए कि x बाई और एक z भी है इसी में हमारा z भी है, तो अगर x कॉमा बाई बिलोंग करता है z को, x बाई बिलोंग करता है रिलेशन को, इसका मीन्स है कि y इज डिविजिबल बाई x। तो y कॉमा z हमने एक और कंसीडर कर लिया, एंड y कॉमा z बिलोंग करता है r को, इसका मीन्स ये होगा कि z y से डिविजिबल है। एक और हमने ऑर्डर्ड पेयर मान लिया इस रिलेशन में, इन्हीं में से किसी ऑर्डर्ड पेयर को y कॉमा z कह दिया मैंने, और एक को x कॉमा y कह दिया। तो जब x से डिविजिबल है y और y से डिविजिबल है z, तो x से z डिविजिबल होगा ही, तो इसलिए x कॉमा z भी इस रिलेशन में लाई करेगा। तो हमेशा ये रूल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर x से y डिविजिबल है और y से z डिविजिबल है, तो z x से डिविजिबल होगा, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो देन क्या होगा, x कॉमा जेड बिलोंग जरूर करेगा R में, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन आएगा। मुझे लगता है समझ गए होंगे सभी अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट विजुअल हो रहा है मेरी स्क्रीन पे। फोर्थ, हाँ जी हो रहा है, चलिए।
इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। जो सेट है हमारा वो जेड इंटीजर्स का सेट है, और आर जो हमारा रिलेशन गिवन है, रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x minus y is an integer. X minus y is an integer. बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसका रिफ्लेक्सिव होना, सिमेट्रिक होना और ट्रांसिटिव होना वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? आपको आप सीधा देख लीजिए कि आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चलिए चेक करते हैं। तो एज अगर हम कोई भी मान लीजिए x जो कि हमारा ये इंटीजर है, x से x कभी भी माइनस करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, क्योंकि हमें माइनस करना है रूल के अकॉर्डिंग एक इंटीजर में से दूसरा। और चूंकि ये रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन है, तो रिफ्लेक्सिविटी में प्री इमेज और इमेज दोनों सेम लेनी है, x और x ही चेक करना है। जब x और x लेंगे तो x माइनस एक्स होगा ना, तो मीन्स x माइनस एक्स हमेशा जीरो आएगा, जो कि z को बिलोंग करेगा। is an integer। तो इंटीजर है मीन्स x कॉमा एक्स बिलोंग करेगा r को, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंडली इसका हम सिमेट्रिक है कि नहीं है ये भी चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक होने के लिए देख सकते हैं आप लोग, मैंने बताया कि अगर हम किसी इंटीजर में से मान लीजिए x माइनस वाई, यही जो इन्होंने दिया है कि x माइनस वाई इंटीजर है, x माइनस वाई कोई इंटीजर है, ठीक है। तो क्या y माइनस एक्स इंटीजर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये भी तो इंटीजर होगा, बस ये निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। तो ये भी हमारा z को बिलोंग करेगा, इस सेट को बिलोंग करेगा। तो मीन्स क्या हुआ कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, मीन्स दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। तो अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा, बेशक उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स तो ये हुआ कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r को, और जब ये भी इंटीजर आ जाएगा तो मीन्स क्या होगा कि y कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। इससे क्या हो जाएगा? हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं इसकी ट्रांसटिविटी चेक करेंगे। तो ट्रांसटिविटी के लिए बहुत आसान है, एक्स बाई, भाई इस सेट जेड में हमने मान लिया कहीं पे इंटीजर तो एक्स भी है, बाई भी है, जेड भी आएगा कहीं, हमने ऐसे मान लिया है। तो अभी जब जेड भी आएगा तो हमने ये इंटीजर कंसीडर कर लिए हैं। तो मान लिया कि एक्स कॉमा बाई बिलोंग कर रहा है, गिवन भी है कि एक्स कॉमा बाई बिलोंग कर रहा है आर को, एक्स कॉमा बाई आर को बिलोंग कर रहा है। एंड क्या और से मान सकते हैं कि y कॉमा जेड भी बिलोंग कर रहा है, मान लिया कि ये भी इंटीजर है। तब क्या हमें ढूंढना पड़ेगा ट्रांसटिविटी के लिए कि x कॉमा जेड भी इंटीजर है या नहीं है। तो बहुत आसान सी बात है कि अगर x में से y को माइनस कर रहे हैं एक इंटीजर आ रहा है, y में से z को माइनस कर रहे हैं एक इंटीजर आ रहा है, तो x में से z को माइनस करेंगे तब भी एक इंटीजर आएगा। रीजन कि भाई इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि ये x माइनस वाई इक्वल्स टू समथिंग इंटीजर आएगा। मान लिया कि z1 है, कि ये एक z1 इंटीजर है, और इसका मीन्स क्या होगा कि y माइनस जेड इक्वल्स टू, ये भी कोई इंटीजर मान लीजिए z2 आएगा, ठीक है। तो जब ये इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो y से y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस जेड बचेगा यहाँ पे, x माइनस जेड इक्वल्स टू z1 प्लस z2। अब क्या दो इंटीजर्स का सम एक इंटीजर नहीं होता, तो ये एक नया इंटीजर बन जाएगा हमारा, इसको कैपिटल जेड लिख देते हैं, तो ये हमारा नया इंटीजर हो जाएगा। तो इससे मीन्स क्या समझ आया कि x माइनस जेड भी इंटीजर है, मीन्स x कॉमा जेड भी बिलोंग करेगा। तो अब x कॉमा बाई आर को बिलोंग कर रहा है, बाई कॉमा जेड आर को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कॉमा जेड भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ
कि हमारा ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए। फिफ्थ पार्ट विजुअल है स्क्रीन पे? फिफ्थ, हाँ है कुछ पार्ट। चलिए फिफ्थ का करते हैं अभी। इसका फिफ्थ पार्ट देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम। फिफ्थ पार्ट में गिवन है रिलेशन आर द सेट ऑफ। अब जो ये सेट है यहाँ पे, सेट हमारा, सेट में हर बार पहले लिख रहा हूँ जैसे कि ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, किसी समय पे किसी टाउन में रहने वाले सारे ह्यूमन बींग्स का सेट है। और रिलेशन आर भी गिवन है, तो इसके भी पार्ट्स दे रखे हैं ए बी करके। मैं इसको थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ जिससे आपको सारे पार्ट्स, अच्छा चलिए पहले ए पार्ट को कर लेते हैं। तो जब ए पार्ट है हमारा, इसमें जो रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है, रिलेशन x, y such that x and y work at same place. X and y work at same place. At same place. बहुत सिंपल है, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ओरल बता सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। कैसे भाई? सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें दोनों x और x चाहिए। x कॉमा x इसी में रखेंगे। ये x कॉमा x मीन्स x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। कोई भी पर्सन खुद के ही साथ हमेशा काम करता है, सिंपल सी बात है, तो मीन्स x कॉमा x बिलोंग करेगा रिलेशन में। देन हम लोग सिमेट्री चेक करेंगे कि x कॉमा y अगर r को बिलोंग कर रहा है, मीन्स x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, तो y कॉमा x भी बिलोंग करेगा r को। रीजन, अगर x और y एक साथ काम करते हैं तो y और x भी एक साथ एक ही प्लेस पे काम करेंगे, जाहिर सी बात है। फिर हम ट्रांसिटिविटी चेक करेंगे कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, मीन्स x कॉमा y बिलोंग्स टू r, एंड लेट y कॉमा z बिलोंग्स टू r, मीन्स y और z भी एक साथ काम करते हैं। तो x कॉमा z भी एक साथ काम करेंगे, x और z भी एक साथ काम करेंगे। भाई x और y एक साथ काम करते हैं, y और z एक साथ काम करते हैं, तो x और z एक साथ काम कर रहे होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसको बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका रिफ्लेक्सिविटी के लिए x कॉमा x बिलोंग करेगा ही r को, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, एज x कॉमा y अगर r को बिलोंग कर रहा है, देन y कॉमा x भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, क्योंकि x अगर y के साथ काम कर रहा है तो y भी x के साथ ही एक ही जगह पे काम कर रहा होगा, तो इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और थर्ड है हमारा, अगर x और y हमने गिवन है कि रिलेशन में लाई कर रहा है, मीन्स x और y एक ही जगह पे काम करते हैं, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो और हमने मान लिया कि y कॉमा z भी एक ही जगह पे काम करते हैं, इसके आगे लिख देना से, हमने इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अगर x y के साथ काम करता है, y z के साथ काम करता है, तो x z के साथ काम कर रहा होगा, बिल्कुल सही है, x और z एक जगह पे काम कर रहे होंगे। x कॉमा z बिलोंग्स टू r, देन तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। मुझे लगता है समझ गए होंगे सभी, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका बी पार्ट मुझे लगता है अभी बहुत आसान हो गया आप लोग के लिए करना, बी को मैं नहीं करता हूँ, फिर यही है सेम,
सेम लोकेलिटी में वो रहते हैं एक्स एंड वाई। सी पार्ट देख लेते हैं। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। सी पार्ट विजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है, डाउन कर देते हैं इसको। चलिए, सी पार्ट में है जो रिलेशन गिवन है हमारा, वो है x, y such that x is exactly 7 centimeter taller than y. x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, हमने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। तो अभी हम सिंपली समझ सकते हैं कि x, x कोई भी पर्सन खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। मीन्स सिंपल सी बात है कि x कांट बी इक्वल टू x प्लस 7। ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। मीन्स x, x बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन को, रिलेशन में नहीं होगा, सो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। सेकंड हम देख सकते हैं कि x मान लीजिए x, y जो हैं वो बिलोंग करते हैं r को। अब r को अगर बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मीन्स क्या होगा कि x इक्वल्स टू y प्लस 7। x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, एंड y कॉमा, अब बताइए अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, तो क्या y 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? वो तो y तो 7 सेंटीमीटर कम हुआ ना, x 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो x का कभी भी यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, y कभी भी इक्वल नहीं हो सकता x प्लस 7 के। इफ x इक्वल्स टू y प्लस 7 मीन्स x, y बिलोंग्स टू r, देन कभी भी y x प्लस 7 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो क्या हुआ होगा, y तो 7 सेंटीमीटर उससे स्मॉलर हुआ, तो मीन्स y, x डज नॉट बिलोंग टू r। इसलिए क्या होगा, ये नॉट सिमेट्रिक। समझ गए होंगे मुझे लगता है। और थर्ड पार्ट भी इसका बहुत आसान है बच्चों। क्या करना है कि जैसे मैंने कंसीडर कर लिया कि x, y बिलोंग करते हैं r को, एंड y, z बिलोंग करते हैं r को। x, y बिलोंग करने का मीन्स ये कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, एंड y, z बिलोंग करने का मीन्स ये कि y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। बोलिए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहें और इसको इक्वेशन सेकंड कहें। इन दोनों को इसमें क्या करिए, y की वैल्यू उठा के यहाँ अप्लाई कर दीजिए फर्स्ट में, सेकंड से y की वैल्यू, जो y की वैल्यू उठा के यहाँ पे y के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू y प्लस y की वैल्यू z प्लस 7, और 7 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये हो गया x इक्वल्स टू z प्लस 14। मतलब आप इसको लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो x z से 14 सेंटीमीटर टॉलर हुआ ना, 7 प्लस 7, तो मीन्स ये अब 14 हो गया, तो हमारे इस डेफिनेशन को ये फॉलो नहीं करता है इसको, क्योंकि x इक्वल्स टू z प्लस 7 होना चाहिए था ट्रांसटिव होने के लिए। तो सो x, z डज नॉट बिलोंग टू r, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। क्या स्टूडेंट्स, चलिए इसको कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट इसका, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, विजुअल है स्क्रीन पे, हाँ सारे विजुअल हैं अभी तो। डी पार्ट है x, y r इक्वल्स टू x, y
such that x is wife of y. X is wife of y. मीन्स अगर x और y लिखे हुए हैं रिलेशन के अंदर तो क्या रिलेशन है इसमें कि जो पहले लिखा हुआ है वो वाइफ है और जो बाद में लिखा हुआ है वो हस्बैंड है। तो कोई भी पर्सन खुद की ही वाइफ नहीं हो सकता। नो वन कैन बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मीन्स x कोमा x आपका लाई नहीं करेगा। x कोमा x बिलोंग नहीं करेगा R को, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके। सेकेंड, x कोमा बाई बिलोंग कर रहा है मान लीजिए R को, मीन्स x बाई की वाइफ है, तो बाई x की वाइफ नहीं हो सकती, तो देन बाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x। तो बाई कोमा x विल नॉट बिलोंग टू R। तो ये नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। और थर्ड पार्ट है इसका, ट्रांसटिविटी इसकी चेक कर लेते हैं। तो ट्रांसटिविटी में तो कंसीडर कर लेंगे कि x कोमा बाई बिलोंग कर रहा है R को, एंड बाई कोमा, इसमें कंट्राडिक्टिंग ऑर्डर पेयर ही नहीं मिलेगा, तो मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि देखिए x क्या है, जो फर्स्ट प्लेस है वो फीमेल का है और सेकंड प्लेस है वो मेल का है। तो x अगर बाई की वाइफ है, x इज वाइफ ऑफ बाई, तो बाई सेकंड प्लेस पे ही रहेगा हमेशा, क्योंकि बाई मेल है और मेल है तो उसे हस्बैंड बनना है, और हस्बैंड बनना है तो सेकंड प्लेस पे जाना पड़ेगा। और अगर सेकंड प्लेस पे बाई आएगा यानी यहाँ कुछ और आएगा, तो बाई के अतिरिक्त कुछ और आएगा, तो मीन्स क्या होगा, वो ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं मिलेगा जिसमें हमें बाई फर्स्ट प्लेस पे मिल जाए। तो वो इससे मीन्स क्या हुआ, हमें वो चैलेंजिंग ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा नहीं, तो इसलिए ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है। ये ट्रांजिटिव होगा। चैलेंजिंग पेयर doesn't exist, so relation is transitive. चलिए नेक्स्ट है x इज फादर ऑफ y। तो इसको भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। x इज फादर ऑफ y। यही है, बस इसमें वाइफ की जगह पे फादर कर दिया गया ई पार्ट में आपका। पार्ट ई में वाइफ की जगह पे फादर कर दिया गया है बस। एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन खुद का ही फादर नहीं हो सकता, मीन्स नो वन कैन बी फादर ऑफ हिमसेल्फ। तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग नहीं करेगा आर को यहाँ भी, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंडली मान लीजिए कि x कोमा बाई बिलोंग कर रहा है, सपोज दैट x कोमा बाई बिलोंग्स टू आर, मीन्स x इज फादर ऑफ y। तो जब x y का फादर है तो y x का फादर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर क्या होगा, y तो सन हुआ है ना, x इज फादर ऑफ y, तो y इज सन ऑफ x हुआ ना, तो मीन्स y कोमा देन y कोमा x बिलोंग नहीं करेगा r को, तो ये नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन। थर्ड, इसमें ट्रांसिटिविटी, मान लीजिए कि x कोमा बाई बिलोंग्स टू r एंड बाई कोमा जेड बिलोंग टू r, बिलोंग्स टू r। ठीक है, x कोमा बाई r को बिलोंग करता है, बाई कोमा, अब x कोमा बाई r को बिलोंग करने का मीन्स x फादर है बाई का और बाई फादर है जेड का, तो x जेड का क्या हुआ, ग्रैंड फादर हुआ, x जेड का ग्रैंड फादर हुआ। तो इससे मीन्स क्या होगा कि जब ग्रैंड फादर हो गया तो हमें तो फादर चाहिए रिलेशन में, क्या चाहिए, इज फादर ऑफ है हमारा रिलेशन, इज फादर ऑफ। तो मीन्स x कोमा जेड हमारा बिलोंग नहीं करेगा, x कोमा जेड डज नॉट बिलोंग टू r।
So R is not transitive. स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर। यहाँ पे देखिए एक आर को थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है, मैं पेज को डाउन कर देता हूँ। दो यहाँ पे रिलेशन है, आप देखेंगे दो रिलेशन नहीं है, एक उनमें से सेट है, एक सेट आर है जो कि रियल नंबर्स का सेट है। ये जो थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ है ये रियल नंबर्स का सेट है। और रियल नंबर्स में सभी को पता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का सेट रियल नंबर्स होते हैं। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, अब ये रिलेशन है हमारा, रिलेशन आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमें प्रूव करना है कि ये ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम अब सारे रियल नंबर्स के लिए तो चेक कर नहीं सकते बिकॉज ये इनफाइनाइट सेट है, तो हम कुछ पर्टिकुलर केस लेके देख लेते हैं। कुछ के लिए फॉलो कर भी रहा हो सकता है, लेकिन हमें केवल वो केस पर्टिकुलर केस में दिखाना है, क्योंकि पहले से ही लिखा है कि ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ट्रांसिटिव, और वो हमें दिखाना है। यानी हम डायरेक्टली उस केस को पकड़ सकते हैं पर्टिकुलर केस जिसकी वजह से ये नहीं है। तो अगर हम 1/3 ले लें और 1/3 ले लें, क्या ये बिलोंग करेगा? बताइए। नहीं बिलोंग करेगा। बिकॉज क्यों नहीं करेगा? इसमें अप्लाई करेंगे तो 1/3 इज नॉट लेस होगा 1/3 स्क्वायर, क्योंकि 1/3 जो है वो ग्रेटर होगा, 1/3 ग्रेटर होगा 1/9 से, ये 1/9 हो जाएगा। तो मीन्स 1/3 1/3 ये दोनों ही रियल नंबर हैं, है या नहीं? तो क्या होगा? मीन्स ये रिलेशन जो है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आफ्टर दैट सिमेट्री चेक करेंगे इसकी हम। तो सिमेट्रिक होने के लिए आप जानते हैं कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो मीन्स क्या कर सकते हैं इसमें सिमेट्रिक के लिए? ऐसा केस ढूंढिए, मान लीजिए हमने ले लिया 1 और 2, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को। क्यों कर रहा है बोलिए? क्योंकि 1 जो है वो लेस है 2 स्क्वायर से, है ना? ठीक है, बट 2,1 नहीं बिलोंग करेगा। 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि 2 इज नॉट लेस और इक्वल टू 1 स्क्वायर। 2 इज नॉट लेस और इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो इसीलिए क्या होगा? ये रिलेशन हमारा नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। देन थर्ड हम देखेंगे, इसकी ट्रांसिटिविटी चेक करेंगे। तो ट्रांसिटिविटी के लिए देख सकते हैं कि 1, 2, हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखते हैं, ऐसे ऐसी वैल्यूज ढूंढेंगे जिनके लिए, और वो रियल नंबर्स में से होनी चाहिए जिनके लिए ट्रांसिटिव ना हो। मान लीजिए मैं एक ले लेता हूँ 10, एक ले लिया मैंने 3। तो 10 जो है वो लेस है 3 स्क्वायर से, और 3 लेस है 2 स्क्वायर से। हाँ ठीक है, 10, 3 और 2 ले सकते हैं। 10,3 बिलोंग करेगा आर को। क्यों? क्यों करेगा? क्योंकि 10 इज लेस देन 3 स्क्वायर से, तो ग्रेटर है फिर ये। कुछ ऐसी वैल्यूज हम लोग ढूंढते हैं जिनके लिए ये फॉलो ना हो। अच्छा, ये यहाँ पे होगा।
और कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, चलिए। फाइव थ्री टू ले सकते हैं क्या? 5 is less than 3 square and 3 is less than 2 square, but 5 is ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। ठीक है, 5 3 2 ले लेते हैं, इन वैल्यूज के लिए ठीक रहेगा। 5,3 बिलोंग करेगा आर को, क्यों करेगा? बिकॉज 5 इज लेस देन 3 स्क्वायर, 5 इज लेस देन 3 स्क्वायर, और 3 इज लेस देन 3,2 ले लेते हैं हम। 3,2 भी बिलोंग करेगा आर को, क्यों करेगा? बिकॉज 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, लेस देन और इक्वल 2 स्क्वायर। बट हम क्या देख रहे हैं यहां से कि 5,2 फर्स्ट और फोर्थ 5,2 बिलोंग नहीं करेगा आर को। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, इट इज ग्रेटर। सो रिफ्लेक्शन इज सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 यहाँ पे दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है। Check whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6। रिलेशन आर दिया है हमें, और सेट क्या गिवन है? सेट है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और यहां से रिलेशन जो हमारा दिया है वो दिया आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। ये हमारा रिलेशन है, बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव क्या क्या है ये हमें चेक करना है या नहीं है। तो इसको मैं विजुअल पूरा नहीं हो रहा है, आगे बढ़ा देता हूं इसको। ठीक है, थर्ड पार्ट, हाँ जी चलिए। तो इसका हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो ए कॉमा बी, इसको लिख लिया जाए रोस्टर फॉर्म में। चलिए रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। ए की वैल्यू अगर 1 लगाते हैं तो बी की वैल्यू आएगी 2। ए की वैल्यू 2 लगाते हैं तो बी की वैल्यू आएगी 3। 3 लगाते हैं तो 4, 4 लगाते हैं तो 5, 5 लगाते हैं तो 6। कोई लिमिटेशन तो नहीं दी है, रेस्ट्रिक्शन? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए, तो ये बहुत आसान हो गया, अभी ये रिलेशन बन गया तो इसको हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे 1,1 नहीं है, एज 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड इसका देखते हैं, सिमेट्री। देखिए 1,2 है, बट 2,1 यहाँ पे नहीं है। 1,2, ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। 1,2 बिलोंग टू आर, बिलोंग्स टू आर, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। केवल एक के बारे में ही लिख दो, वैसे तो 2,3 है तो 3,2 भी नहीं है, लेकिन नहीं होने के लिए एक ही रिलेशन से एक ही ऑर्डर्ड पेयर
सफिशियंट है बताने के लिए कि वो नहीं है। 1,2 इसका इंटरचेंज करेंगे प्री इमेज और इमेज को, तो 2,1 बनेगा ऑर्डर पेयर, वो रिलेशन में नहीं है, तो ये इज नॉट, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, और फिर हम चेक कर लेंगे इसकी ट्रांसिटिविटी। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1,2 यहाँ पे है, 2,3 यहाँ पे है, भाई हमें कंट्राडिक्टिंग चैलेंजिंग ऑर्डर पेयर यहीं मिल गया। तो फर्स्ट और फोर्थ मतलब फर्स्ट 1 और 3, इन 1 और 3 से बनने वाला ऑर्डर पेयर क्या होगा, 1,3 होगा, जो कि इस ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में कहीं भी नहीं है। तो एज 1,2 एंड 2,3 बिलोंग टू आर, रिलेशन में है, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। बहुत आसान है यहां बताना। नेक्स्ट चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैं पेज को डाउन कर देता हूं, यहां से दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर, अब यहाँ पे भी आर 2 बार दे रखा है, तो एक जो आर है वो रिलेशन के लिए है और दूसरा जो आर है वो सेट के लिए है। तो जो सेट और रियल नंबर्स का ही होगा, वो हमारा रियल नंबर्स का ही सेट होगा, और जो रिलेशन आर है वो गिवन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। बहुत आसान है इसको करना। कोई भी नंबर, जैसे फर्स्ट ले लेते हैं हम, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा, करेगा आर को, क्यों करेगा, बिकॉज बिकॉज ए इज लेस नहीं है तो इक्वल तो है, ए इज लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू होता है, तो ए इक्वल टू ए तो होगा ना इसमें से ए इक्वल टू, यहाँ पे दो केस हैं एक्चुअली, या तो ए लेस हो इक्वल ए के, या ए के इक्वल हो। तो ए के इक्वल है, तो इससे क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो सो आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी चौक ले लेता हूं। सेकंड है हमारा, इसकी सिमेट्री चेक करनी है। तो सिमेट्री चेक करने के लिए बहुत आसान है, कैसे चेक करेंगे, तो कंसीडर कर लेते कि ए इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ए इज लेस और इक्वल टू बी, या तो ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है, या तो ए इक्वल है या ए लेस है बी से। तो फिर बी ए से, यहां पे देख सकते हैं, देन बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा आर को। भले ही एक केस में करेगा कि अगर ए बी के बराबर है, बी ए के बराबर, लेकिन केस यहाँ पे दो हैं कि ए इज लेस और इक्वल टू, और एक है यहां से बी करेंगे तो जब बी ले लेंगे तो बी इज, बी तो फिर ग्रेटर हो गया ना, तो बी इज ग्रेटर और इक्वल टू होगा ए, तो बी इज नॉट लेस और इक्वल टू ए, सो आर इज नॉट, यहीं पे लिख देते हैं, ये जो रिलेशन है, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। और थर्ड, जाहिर सी बात है कि एक नंबर, अब थर्ड जो ट्रांसिटिविटी है, एक नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरे नंबर से तीसरे से छोटा है, तो पहला नंबर तीसरे से छोटा होगा ही, सिंपल सी बात है। तो ए कॉमा बी इफ
A comma B belongs to R and B comma A belongs to R. इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स हुआ कि A इज लेस, थोड़ा इधर लिख देते हैं कि A इज लेस और इक्वल टू B, और B कॉमा A नहीं है, कोई डिफरेंट लेना पड़ेगा। एंड इसका मीन्स है कि B कॉमा C बिलोंग टू R, B इज लेस और इक्वल्स टू C। ठीक है, तो A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A C से छोटा लिखा जा सकता है। इसका मीन्स क्या होगा कि A जो है A इज लेस और इक्वल्स टू C, दिस मीन्स दैट A कॉमा C बिलोंग टू R। ओके, तो ये रिलेशन जो है हमारा वो ट्रांजिटिव होगा। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये बहुत आसान टॉपिक है, ये आपकी एक्सरसाइज है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इसका ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 विजिबल है स्क्रीन पे, 5 विजिबल हो रहा है अभी, तो चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द रिलेशन आर, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इनसाइड आर डिफाइंड बाय, अब यहाँ पे भी 2 आर गिवन है, तो एक आर रिलेशन के लिए है और जबकि दूसरा आर जो है वो हमारा सेट के लिए है। तो वो सेट हमारा रियल नंबर्स का ही सेट है। तो जो रिलेशन गिवन है हमारा, याद रखेंगे ये रियल नंबर्स का सेट है, इसमें रियल नंबर्स का सेट है। और जो रिलेशन आ रहा है वो हमें इस तरह से गिवन है कि A कॉमा B such that A is less than B cube, A is less or equals to B cube. ओके स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव इसको हमें दिखाना है, चेक करना है इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। फर्स्ट हम ले लेते हैं, मान लीजिए y 1/3 कॉमा 1/3 बिलोंग करेगा आर को? नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1/3 इज नॉट लेस और इक्वल टू 1/3 क्यूब, क्योंकि ये 1/3 1/9, तो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/27, 9 नहीं 1/27। ठीक है, तो ये इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड, हम इसका चेक करते हैं इसकी सिमेट्री, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए हम वही ले लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं। 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2,1 बिलोंग नहीं करेगा आर को। करेगा क्यों? क्योंकि 1 तो हमारा लेस है 2 क्यूब से, बट 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब। तो इसलिए हमारा ये क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद हम ट्रांजिटिविटी इसकी चेक कर लेंगे। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होगा समझ लेते हैं कि 1 हमने मान लिया कि 10 है और -3 है, ये 2 नंबर्स हैं, ये बिलोंग करते हैं, दोनों ही रियल नंबर्स हैं, 10 -3। और एक और ले लेते हैं -3,2, ये भी बिलोंग करेगा आर को। बोलिए क्यों बिलोंग करेंगे? क्योंकि ये जो 10 है वो लेस और इक्वल टू है -3 क्यूब से। बोलिए है। एंड ये -3 है वो लेस है किससे? लेस और इक्वल टू है 2 क्यूब से, है ना। तो इसलिए ये बिलोंग करेंगे। बट हम देख रहे हैं कि 10,2 बिलोंग नहीं करेगा, बट 10,2 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज 10 इज नॉट लेस और इक्वल्स टू 2 क्यूब। 10 जो है वो ग्रेटर होगा। तो इससे हमें क्या समझते हैं कि भाई 10, -3 कर रहा है, -3,2 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट ये जो है 10,2 10 और 2 से बनने वाला पेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इस रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। तो इसलिए ये रिलेशन जो है नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा।
ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. ओके स्टूडेंट्स, so that the relation R, यहाँ पे रिलेशन सेट जो हमें दिया है वो दिया है 1 2 3. ये सेट दिया है, क्या क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल है? सेट तक विजिबल है? ठीक है, और रिलेशन जो गिवन है, रिलेशन R इक्वल्स टू, ये हमारा गिवन है 1,2 एंड 2,1. ये इसी सेट से बनाया गया रिलेशन है. तो इसको हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है. ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो रिलेशन है, सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी हम चेक करते हैं. तो रिफ्लेक्सिविटी होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1 सबसे पहले नहीं है. 1,1 होता तो 2,2 चेक करते, 2,2 होता तो 3,3 चेक करते. तो पहला ही नहीं मिला हमें, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. ठीक है, सेकेंडली हम इसका चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं. तो 1,2 है और 2,1 भी है, तो इसलिए सिमेट्रिक होगा. 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर. तो इसलिए रिलेशन जो है हमारा वो सिमेट्रिक होगा. ठीक है, सिमेट्रिक होगा. ठीक है, अब ट्रांजिटिविटी के लिए देख लेते हैं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं है. तो हमें पहला ऑर्डर पेयर देखते हैं 1,2. अब 2 से शुरू होने वाला ही दूसरा ऑर्डर पेयर चेक करेंगे. तो वो यही मिल गया है हमें, जो कंट्राडिक्टिंग ऑर्डर पेयर होता है या चैलेंजिंग ऑर्डर पेयर होता है. तो अब इसके बाद फिर क्या देखते हैं, फर्स्ट और फोर्थ क्या बनेगा, 1,1, जो कि इसमें इस रिलेशन में नहीं है. 1,1 अगर ऑर्डर पेयर यहाँ होता तो ये ट्रांजिटिव हो सकता था. तो एज 1,2 बिलोंग टू आर एंड 2,1 belongs to R, but 1,1 does not belong to R. तो रिलेशन हमारा ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव. ओके, चलिए अभी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस को. इसी एक्सरसाइज का एक और पार्ट में बना दूंगा जल्दी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.